तो अभी तक बतला रहे थे कि कौन सा एविडेंस माना जाएगा, कौन रिलेवेंट है, कौन फैक्टिंग इशू है, और कौन प्राइमरी एविडेंस है, कौन सेकेंडरी एविडेंस है। लेकिन वो एविडेंस है। अब थर्ड पार्ट में है कि कैसे प्रोसीजर उस एविडेंस को कैसे ऑन रिकॉर्ड लावे एज एविडेंस। तो एक उसका जरिया है विटनेस। विटनेस के जरिया हम उसको रिकॉर्ड पर लावेंगे, विटनेसेस। इसका एक चैप्टर है विटनेसेस, जो सेक्शन 118 से 134 में डील करता है कि कौन कौन कॉम्पिटेंट विटनेस है, किसको कंपेल किया जा सकता है गवाही के लिए, और उसमें जज का क्या डिस्क्रिशन है, कोर्ट का क्या डिस्क्रिशन है। ये सारी बातें सेक्शन 118 से 134 तक में लिखी गई हैं कि इसमें कॉम्पिटेंसी है, कौन विटनेस कॉम्पिटेंट हो सकता है, कितना नंबर ऑफ विटनेस हो सकता है जो एविडेंस को लीगली ऑन रिकॉर्ड लाए। 118 सिंपली कहता हु मे टेस्टिफाई, ऑल पर्सन शैल बी competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the question put to them or from giving rational answer to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any cause of the same kind. A lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the question. तो इसमें कहता है कि कोर्ट देखेगा कि कौन आदमी जो क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन पुट किया जाता है, वो उसका उस क्वेश्चन को समझ रहा हो, आंसर दे रहा हो। तो वैसी हालत में सब कॉम्पिटेंट विटनेस है। माइनर भी कॉम्पिटेंट हो सकता है, जो ओल्ड एज है वो भी है, जो बीमार आदमी है वो भी हो सकता है। तो ये सब कोर्ट देखेगा कि हाँ उस रैशनल आंसर दे रहा है या नहीं। तो ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, टू गिव एविडेंस। जैसे चाइल्ड भी है, चाइल्ड जो है वो अगर क्वेश्चन को समझ रहा है, आंसर ठीक दे रहा है, तो वो भी कॉम्पिटेंट है। ये 118 यही कह रहा है, सेक्शन 118। हु में टेस्टिफाई, हु कौन कौन आदमी गवाह हो सकते। 119 में है दम भी, गूंगा भी है, जो वो भी गवाह कॉम्पिटेंट है। उसका शर्त यह है कि वो लिखित में दे सकता है, और जो लिखित देगा, रिटन गवाही जो देगा, वो भी ओरल एविडेंस करावे। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं करावेगा, ओरल एविडेंस। चूंकि वो नहीं बोल सकता है, इसलिए उसको परमिशन कोर्ट दे सकती है कि आप लिखित में अपना बयान दे सकते हैं। इसलिए डम विटनेस भी कॉम्पिटेंट विटनेस है। अब 120 है, पार्टीज टू सूट एंड देयर वाइफ्स और हस्बैंड और वाइफ ऑफ पर्सन अंडर क्रिमिनल ट्रायल। ये 120 में वही है कि कौन कौन पार्टी टू सूट है, वो गवाह है कॉम्पिटेंट। उसके वाइफ एंड हस्बैंड जो भी हो वो भी कॉम्पिटेंट है। हस्बैंड और वाइफ ऑफ पर्सन अंडर क्रिमिनल ट्रायल, ये सारा कॉम्पिटेंट विटनेस है। अब कहता है कि कौन कौन नहीं है। जैसे सेक्शन 121, जज और मजिस्ट्रेट, नो जज और मजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट। जो उसके सबऑर्डिनेट, उसके सीनियर कोर्ट है, उसके हुक्म के अलावा वो कंपेल नहीं किया जा सकता है एज ए विटनेस। यही कहता है 121। नो जज और मजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन दिस स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट इन कोर्ट एज सच जज और मजिस्ट्रेट, और एज टू एनीथिंग विच केम टू हिज नॉलेज इन कोर्ट एज सच जज और मजिस्ट्रेट, बट ही मे बी एग्जामिन्ड एज टू अदर मैटर्स विच अकर्ड इन हिज प्रेजेंस while he was so acting। तो इसमें दो कहता है कि मान लिया जो काम कर रहा है वो
जज हो या मजिस्ट्रेट, उस काम के संबंध में गवाही उससे नहीं ली जा सकती अनलेस बाय द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। लेकिन उस काम के अंदर में कोई तीसरी घटना अगर घट गई तो उसकी गवाही दी जा सकती है, उसको वो गवाह बन सकता है, यही कह रहा है। 122 में कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, 122 में है कि कोई बात हुई है वाइफ एंड हस्बैंड में तो उसको उस संबंध में कंपेल नहीं किया जा सकता गवाही के लिए, अनलेस की झगड़ा हो तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट है एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट। स्टेट के बारे में कोई अफेयर है तो उसके बारे में भी आप कंपेल नहीं कर सकते। नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस derived from unpublished official records relating to any affairs of state, except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as he thinks fit. 123 यही कहता है। 124 में ऑफिशियल कम्युनिकेशन, नो पब्लिक ऑफिसर shall be compelled to disclose communication made to him in official confidence. ऑफिशियल कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है उसको उसके संबंध में कोई भी उसको गवाही के लिए कंपेल नहीं कर सकता। 124 है 125 है इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफिस। तो कहता है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और किसी ने मजिस्ट्रेट को या पुलिस अफसर को कम्युनिकेट किया है तो उस आदमी के नाम को डिस्क्लोज करने के लिए आप कंपेल उसको नहीं किया सकते। 125 सिंपल यही है। 126, 127, 129 ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 126, 127 और 129 ये तीनों इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल हुआ, नो बैरिस्टर, अटर्नी, प्लीडर और वकील शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड unless with his client's express consent to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his employment as such. तो कहता है कि अगर कोई वकील बहाल किया और दोनों में जो बात हुई उसके लिए उसको कंपेल वकील को नहीं किया अनलेस कि कोई एक्सप्रेस कंसेंट हो उसके क्लाइंट का। सिंपल ये कहता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा हुआ है कि अगर एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, अगर वो कहता है कि हम कोई क्राइम करने जा रहे हैं, आफ्टर इंगेजिंग हिम कहता है कि हम कोई क्राइम करने जा रहे हैं, तो वैसी हालत में उसको कंपेल किया जा सकता है, वो गवाही दे सकता है। एनी फैक्ट ऑब्जर्व बाय एनी बैरिस्टर, और एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई घटना उसके सामने घटी तो उसको डिस्क्लोज कर सकता है, उसकी गवाही दे सकता है। ये दो एक्सेप्शन है। अदरवाइज कहता है कि जो भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वो उसके लिए कोई। तो 127 भी 126 से कनेक्टेड है। कहता है कि अगर कोई भी द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 126 शैल अप्लाई टू इंटरप्रेटर एंड द क्लर्क्स और सर्वेंट्स ऑफ बैरिस्टर, प्लीडर, अटर्नी एंड वकील, वो उसी से कनेक्टेड है कि उसका मुंशी हो, क्लर्क हो या कोई सर्वेंट हो, उस पर भी लागू होता है। 129 कहता है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइस। कोई कॉन्फिडेंशियल, नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन which has taken place between him and his legal professional advisor unless he offers himself as a witness, in which case he may be compelled to disclose any such communication as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but no others. वही कहा कि वह ये तीनों एक कनेक्टेड टू ईच अदर है। वही मेनली डील करता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए, और उसमें वही दो एक्सेप्शन है। अदरवाइज नो वकील अटर्नी can be compelled to give evidence regarding communication of his client. That's all. फिर आगे हम दूसरा बताएंगे।